विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। हे प्रभु, हे कृपा निधान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर कृपा कर मुझे परम सुख दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्या हुआ पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? प्रभु के दर्शन पाकर ऐसा लगा पिताजी, जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा के लिए मैं अपने जन्म से कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया पिताजी। प्रभु के दर्शन का सुख हृदय को ही नहीं, आत्मा को भी तृप्त कर देता है पुत्र। तो ये सुख संसार के सभी भक्तों को नहीं मिलना चाहिए? इस कबीले के बाहर भी प्रभु के अनेकों भक्त हैं, फिर वो क्यों इस सुख से वंचित रहे? कहीं हम प्रभु को इस कबीले में ही रखकर स्वार्थी तो नहीं हो रहे हैं? पुत्र, ऐसे शब्द न कहो जिससे मुझे लगे जैसे तुम्हें यहां लाकर मैंने कोई भूल कर दी। अपने स्वार्थ से परे दूसरों लोगों के भले के लिए सोचना उचित है, किंतु ये तो प्रभु की इच्छा है कि वो यहीं स्थित रहे। इसलिए तो आज तक कोई भी बाहर का व्यक्ति प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया, और हमारे कबीलेवासी अनेकों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु की सेवा करते आ रहे हैं। पुत्र, प्रभु दर्शन के सौभाग्य के पात्र हम ही हैं। भगवान पर तो सबका अधिकार है, वो तो सभी के हैं। उनके आशीर्वाद से संसार वंचित रहे, ये उचित कैसे हो सकता है? क्या हुआ पुत्र, प्रभु के दर्शन से अभिभूत हो ऐसे ही खड़े रहोगे या प्रभु को भोग भी लगाओगे? हाँ हाँ पिताजी, अवश्य। प्रभु, अब समय आ गया है जब आपके विग्रह को उसके उचित स्थान जगन्नाथपुरी के आपके पावन धाम में स्थापित होना है। समय तो आ गया है प्रिय, किंतु किसी कार्य में छल का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धर्म का कार्य तो उचित मार्ग पर चलकर ही संपन्न होना चाहिए। बधाई हो विद्या माधव के दर्शन पाकर हम में से एक हो गए हो। अब तुम इस कबीले के अभिन्न अंग हो। बधाई हो विद्यापति, बधाई हो। आप अब इस कबीले के अभिन्न अंग हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, प्रसाद लीजिए। सब उचित है, फिर भी मेरे मन में शंका क्यों उत्पन्न हो रही है? इस कबीले के बाहर भी प्रभु के अनेकों भक्त हैं, फिर वो क्यों इस सुख से वंचित रहे? कहीं हम प्रभु को इस कबीले में ही रखकर स्वार्थी तो नहीं हो रहे हैं? लो प्रिय, प्रसाद लो। धन्यवाद स्वामी, मैं आपके लिए अत्यंत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी सहायता के बिना मेरे लिए प्रभु के दर्शन पाना संभव नहीं था।
प्रिय, मैं उस सभी के लिए क्षमा चाहता हूँ जो मैंने आज किया है और जो मैं भविष्य में करने वाला हूँ। अब वो क्या करना चाहता था गणेश जी? हाँ प्रभु, बताइए ना। वो गुप्त रूप से वहाँ से प्रभु का विग्रह उठाकर ले जाना चाहता था। अर्थात प्रभु के विग्रह को चोरी से ले जाने की योजना बना रहा था वो। अब उसे प्रतीक्षा थी उसके द्वारा बिखेरे गए सरसों के बीजों के पौधे बनने, जिन्हें देखकर वो प्रभु नील माधव के विग्रह तक पहुंच सके। अब ये पौधे बड़े हो गए तो मैं इन्हें देखकर प्रभु के विग्रह तक पहुंच सकता हूं। मैं जानती हूँ स्वामी, आप खड़े खड़े मन में क्या योजना बना रहे हैं। यही ना कि ये पुष्प आप मुझे उपहार रूप में देना चाहते हैं? हाँ, अवश्य। तुमने एक बार पुनः मेरे मन की बात पढ़ ली। किंतु आप जाए उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे घर में भी एक नन्हा पुष्प पनप रहा है। लगता है आप मेरे शब्दों का अर्थ नहीं समझे। हम माता पिता बनने वाले हैं। स्वामी, स्वामी तो इतना सुंदर और शुभ समाचार सुने बिना ही चले गए। हे प्रभु, मैं आपकी आभारी हूँ। आपने उन्हें मेरे जीवन में पति रूप में भेजकर मेरा जीवन अपार प्रेम से भर दिया। ये पौधे उस दिशा का संकेत दे रहे हैं। इससे पहले कोई यहाँ आकर इन नए पौधों को देख मुझ पे संदेह करे, मुझे अपना कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। मैं आज ही प्रभु के विग्रह को लेकर यहां से निकल जाऊंगा, जब कबीले वासी भजन संध्या में व्यस्त होंगे। भजन संध्या के बाद स्वामी को ये शुभ समाचार दूंगी। ललिता, कूदो! आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं स्वामी। जब तक हम पर प्रभु श्री नील माधव की कृपा है, कोई भी प्राणी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता स्वामी। मुझे लगा था अब तक ये बात आप समझ चुके होंगे। जानता हूं मैं ललिता, किंतु जब सर्प को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो। किंतु तुम्हें मुझ पर कितना विश्वास है। बस मेरे एक बार कहने पर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे तुम तुरंत कूद गई। पति पत्नी का संबंध प्रेम और विश्वास को होता है स्वामी। तो मैं आप पर विश्वास क्यों ना करूं? आप स्वप्न में भी मेरा कोई अहित नहीं सोच सकते। मैं जानती हूँ स्वामी। क्या तुम्हें मुझ पर
तनिक भी संदेह नहीं होता यदि मैंने ऐसा कुछ किया जो तुम्हारी आशा के विपरीत हो, तब तुम क्या करोगे? विश्वास एक ही बार होता है स्वामी, किंतु अटल होता है। आप जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे, चाहे वो कार्य मेरी इच्छा के अनुसार हो या विपरीत, क्योंकि आप कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं स्वामी। इसे मुझ पर इतना विश्वास है और मैं आज रात इसके साथ विश्वासघात करने जा रहा हूं। आपकी योजना तो विफल हो गई। योजना? कैसी योजना? ये सुंदर पुष्प जो आप मुझे उपहार के रूप में देने वाले थे, ये तो कुचल गए। तुम चिंता मत करो प्रिय, मैं और ले आऊंगा। आप शीघ्र आइएगा स्वामी, हम सभी आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं जो भी करूंगा अच्छे के लिए करूंगा। ललिता, इस बात का सदा स्मरण रखना। क्षमा करना प्रिय, कदाचित ये अंतिम बार है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मेरा हृदय जैसे फटा जा रहा है, किंतु अपने कर्तव्य से बंधा हूं मैं। जाना तो होगा ही मुझे। मैं जानती हूँ आप मुझे सदा इतना ही प्रेम करेंगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अपने पुत्र के समान मानता हूँ तुमको, और उतना ही विश्वास करता हूँ तुमको, और जानता भी कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। आप स्वप्न में भी मेरा कोई अहित नहीं सोच सकते, चाहे वो कार्य मेरी इच्छा के अनुसार हो या विपरीत, क्योंकि आप कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं स्वामी। क्षमा करना ललिता, मैं तुम्हारे साथ साथ संपूर्ण कबीले के साथ विश्वासघात कर तुम्हें उस चीज से वंचित करने जा रहा हूं जो यहाँ के वासियों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। किंतु मैं क्या करूं, विवश हूं मैं। क्या हुआ प्रभु? इस भक्त ने मुझे दुविधा में डाल दिया। क्या करूं इसके साथ? कभी कभी भक्त भक्ति में भी ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें समझना कठिन हो जाता है। इसके छल के कारण से दंड दूं या धर्म कर्म के लिए ये जिस प्रकार निस्वार्थ भाव से अपने परिवार का त्याग कर रहा है, भक्ता नाम निर्वाचन ही चेष्टितम, अर्थात भक्त अपना चुनाव स्वयं ही करता है। जिन्होंने अपना माना, मुझे इतना स्नेह दिया, उनके साथ ऐसा करने के लिए मन तो नहीं मान रहा है, किंतु क्या करूं मैं? प्रभु का कार्य
भैया को दिया वचन दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। विद्यापति कहाँ है? भजन संध्या में सबसे पहले उपस्थित होने वाला आज सभी से पीछे कैसे रह गया? देखो पुत्री, वो है कहाँ? ऐसे कौन से पुष्प लेने चले गए स्वामी जो अभी तक नहीं लौटे? आप शीघ्र आइएगा स्वामी, हम सभी आपकी प्रतीक्षा करेंगे। उनके जाते समय एक असहनीय पीड़ा का आभास क्यों हुआ था मुझे? पीड़ा कैसी भी हो, कितनी भी हो, अपने पद से पीछे नहीं हटूंगा मैं। विद्यापति जी आज इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं? हमें उनके स्वर में भजन गान सुनना है। हाँ, हमें सुनना है भजन गान। पुत्री, देखो तो सही वो हैं कहाँ? आप भजन आरंभ कीजिए, मैं उन्हें ढूंढ के ले आऊंगी। ये पोटली कैसी है? इसका अर्थ है स्वामी प्रभु नीलमाधव। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हे प्रभु, जो पाप मैं करने वाला हूं
उसका दंड क्या मिलेगा मैं नहीं जानता, किंतु वो जो भी हो उसे मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि सर्व जगत के कल्याण के लिए आपके श्री विग्रह का पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित होना अनिवार्य है। तभी सभी भक्तों को आपका आशीर्वाद मिल सकेगा। मेरे लिए ये अंतिम अनुचित कार्य करना है तो भी मैं इसे करूंगा। मेरे लिए ये अंतिम अनुचित कार्य करना है तो भी मैं इसे करूंगा। तुम्हारे जैसा दामाद मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कभी भी छोटी सी भूल नहीं की तुमने। सौभाग्यशाली तो मैं हूँ स्वामी, जो आप जैसे सौम्य स्वभाव वाले पति मुझे मिले। विश्वास एक ही बार होता है स्वामी, किंतु अटल होता है। आप जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे, क्योंकि आप कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं स्वामी। कुछ तो है जो अनुचित है। जाओ भ्राता, हमारे कार्य में सफलता प्राप्त करो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु नील माधव, संबंध और विश्वास दोनों मित्र होते हैं स्वामी, और संबंध चाहे जैसे भी हो, यदि विश्वास होता है तो संबंध अवश्य पनपता है। मैंने आप पर विश्वास किया है और मेरा विश्वास सदा अटल रहेगा। आपके इस कार्य के पीछे अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा, इसीलिए ना मैं आपको रोकूंगी, ना आपसे कुछ पूछूंगी, ना आपसे कुछ पूछूंगी, ना आपसे कुछ पूछूंगी, ना आपसे कुछ पूछूंगी। आज मैं पुनः प्रभु को साक्षी मानकर ये कहता हूं कि तुम्हें पत्नी रूप में पाना मेरा सौभाग्य है। तुम्हारे विश्वास को मैं ठेस कदापि नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें आज सब सत्य बताना चाहता हूं।
स्वामी, मुझे यही आशा थी कि एक दिन आप स्वयं मुझे सब कुछ बता देंगे। ललिता, प्रिय मैं महाराज इंद्रद्युम्न का अनुज हूं। प्रभु, प्रभु! ये पौधे, इन पौधों की ये श्रृंखला तो प्रभु नील माधव की गुफा तक जा रही है। अर्थात विद्यापति ने ये बीज गिराए थे। मैं विवश हूं ललिता, उनसे उनके प्रभु को दूर करने के लिए जिन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया, अटूट विश्वास किया मुझ पर। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो गया? मैंने उस पर विश्वास क्यों किया जो मेरे विश्वास के पात्र नहीं था? अगर मैं तुम्हें साथ ले जा सकता तो अवश्य ले जाता ललिता। बस स्वामी, आपको ज्ञात है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। आपको नहीं रोककर बापू को अवश्य निराश करूंगी, किंतु यदि मैं आपके साथ चली गई तो बापू का हृदय टूट जाएगा, क्योंकि मैं भी इस छल में भागीदार बन जाऊंगी। आप जाइए, कहीं मेरे अंदर की पुत्री और इस कबीले के प्रति मेरी निष्ठा मुझे धिक्कारने लगे और मैं आपको रोकने पर विवश हो जाऊं, उससे पहले आप यहां से चले जाइए। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। विद्यापति, तुम कहीं नहीं जा सकते। हमारे प्रभु को लेकर कहीं नहीं जा सकते। विद्यापति! किसी भी व्यक्ति के संयम की वास्तविक परीक्षा विपरीत परिस्थिति में होती है।